सूरत अंजाल पार्ट 7। मर्द जल्दी क्यों फारग हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक सूरत अंजाल है। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है और किस वजह से होता है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं, इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊँगा। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। सूरत अंजाल इस हालत को कहते हैं कि मर्द जैसे ही सेक्स का इरादा करता है या शुरू करके 2 या 3 झटकों में फ्रिज के ऊपर या अंदर फारग हो जाता है तो सूरत अंजाल कहलाता है। इस मर्ज का सबब मनी का पतला होना, उसे खास के हिस्सा बढ़ जाना या उसे खास की नसों में ढीलापन आ जाना नौजवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबलों को मुर्दा बना देता है। कोदबा और शहवत की कमी और ज्यादती। हर मर्द औरत में सेक्स की ख्वाहिश यकसा नहीं होती। किसी मर्द में सेक्स की ख्वाहिश बहुत कम और किसी में बहुत ज्यादा होती है। यही हाल औरतों का भी है और किसी औरत में सेक्स की ख्वाहिश कम और किसी में बहुत ज्यादा होती है। इलाकाई आबोहवा और ग़िज़ाओं की इसमें बहुत मुदाखलत होती है। मगर इलाके जैसे लाहौर, कराची में ज्यादा, कोयटा वगैरह में कम, मगर औरतों में सेक्स की ख्वाहिश और भी कम होती है। सेक्स में जो कुव्वत दरकार होती है इसे कुव्वत बा कहते हैं। जिस शख्स में ये कुव्वत जितनी ज्यादा होती है वो उतने ज्यादा लुत्फ उठाता है और पार्टनर को भी सही तरह से मुतमिन कर सकता है। अगर मर्द में कुव्वत सेक्स कम हो तो इस सूरत में बीवी मुतमिन नहीं होती और इसका बुरा नतीजा निकलता है। औरत दूसरे मर्दों की तरफ रुजू करती है। अगरचे मर्द की हवस सेक्स पूरी हो जाती है मगर औरत की हवस खत्म नहीं होती। अक्सर औकात में औरत ऐसे नामुकम्मल सेक्स जिसमें औरत का इंजाल नहीं हो पाता औरत को नागवार गुजरता है और औरत असाबी बीमारियों का शिकार हो जाती है। फिर सेक्स से बेरुखती और शोर से नफरत करने लगती है। कसरत सेक्स से भी कुव्वत बा कमजोर हो जाती है। इंसानी जिंदगी में जिनसी मिलाप बड़ी अहमियत का हामिल है। जिनसी मिलाप सिर्फ इसी सूरत में फायदेमंद है जब औरत और मर्द दोनों को लज्जत हासिल हो और इनके असाब को सुकून हो। बाज़ औक़ात मर्द का जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फौरन बाद या बाज़ मरतबा इससे कबल ही मादा मन या खारिज हो जाता है। इसे सूरत अंजाल से मौसूम करते हैं। सूरत अंजाल से मर्द और औरत दोनों लज्जत से महरूम रहते हैं। मर्द शर्मिंदगी महसूस करता है। जिनसी तस्कीन से महरूमी की बिना पर वो असाबी तनाव का शिकार हो जाता है। सेहत आलम में जिनसी मिलाप जुमा का वक्त 2 मिनट से 5 मिनट तक होता है। बसा औक़ात 15 से 20 मिनट और बाज़ का 30 मिनट तक होता है। बाज़ हज़रात दुआओं से इस वक्त को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मुस्लिम कोशिश ज़रूर रसा होती है। जुमा में सारा बदन शरीक होता है। अगर इसका वक्त बहुत तवील होगा तो इससे जिस्म मुतासर होगा। सबसे बेहतर रास्ता इत्तदाल का है। ना तो इंसान फौरन खारिज हो जाए और ना ही तवील मुद्दत तक इस काम में मसरूफ रहे। नाज़रीन, अभी आपको मैंने बताया कि सूरत अंजाल क्या है। अब मैं आपको सूरत अंजाल के असबाब के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल के मुख्तलिफ असबाब हैं। जलक, मुजनी, जरियान, कसरत इहतलाम से, रकीक यानी पतले होने से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। बदन में ज्यादा गर्मी, इसका बढ़ जाना, जिनसी मिलाप की कसरत, सुजाक, गुद्दा मनी की सोजश, बवासीर या कीड़े वगैरह इसके असबाब है। ये मर्ज अमूमन जवानों में पाया जाता है। शादी के बाद अक्सर बेशतर नौजवान इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। आजकल नौजवानों में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुजनी है। मुजनी की वजह से उसे खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये है। मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे तनासल का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे तनासल की कुताई, उसे तनासल की बारीकी, उसे तनासल की नाहमवारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना और उसे खास के दरमियान गनीम सा बन जाना जैसी खराबियां शामिल है। नाज़रीन, ये थे सूरत अंजाल के असबाब। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीके इलाज को हासिल है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। अब क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा अज़ा के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से भी लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटी पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दुआने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं।
मुकम्मल तौर पर कुछ जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुआखाने का सूरत अंजाल का इलाज, जिसकी खास बात यह है ये मर्ज का सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुआखाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा दाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह के इलाज संभाल कर भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती के इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुआखाने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाए। हमारे इलाज से न सिर्फ सूरत अंजाल का खात्मा होता है, बल्कि इसी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मुअस्सर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दुआखाना तशरीफ लाएं। नाज़रीन, मैंने आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताया, अब मैं आपको मुफीद तदाबीर बताता हूँ। सूरत अंजाल में बाज़ तदाबीर बहुत ज़रूरी है। दोपहर की ग़िज़ा बेहतरीन अशिया पर मुश्तमिल होना चाहिए। दोपहर को दूध या कोई फ़र्द वक्त मशरूब इस्तेमाल करें। रात को हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मसलन गोश्त फल वगैरह खाएं। एक आसान तदबीर ये भी है, ज़हन को दूसरी जगह लगाएं। इसका एक तरीका यह है कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, इससे तवज्जो दूसरी जगह मबजूल हो जाती है, अंजाल में ताख़ीर हो जाती है। फरागत के बाद दूध और शहद का इस्तेमाल मुफीद है। दूध में छुहारे का पीना भी मुफीद है। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं, मछली, अंडा वगैरह और तेज़ मिर्च मसालों वगैरह से परहेज करें। ग़िज़ा में छोटा गोश्त, भेड़ का गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरफा का साग, पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, सेब, माल्टे वगैरह खाएं। जी नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की मुफीद तदाबीर। अब मैं आपको एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजिम है। गंदे ख्यालात, मुझजनी और गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाज़ारी अद्वियात के बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां, फल लाजमी इस्तेमाल करें। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल जैसे मर्ज से दूर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।